सभी साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन की पावन रात मानी जाती है। इस पावन रात्रि में पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। मन, तन और आत्मा को शुद्ध करने का यह सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस रात्रि की गई सच्ची पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है और जीवन के समस्त दुख स्वतः शिव चरणों में समर्पित हो जाते हैं। प्रिय साथियों, इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है उस समय की जब पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा था। वर्षों नहीं, युगों युगों से लगने वाली वो तपिश, वो सन्नाटा, धरती का कण कण प्यास से बिलबिला रहा था और मानव हृदय पाषाण से भी कठोर हो चला था। यह कथा है उस दुर्भाग्य की जब मानव ने अपनी जननी प्रकृति का चीरहरण करना आरंभ किया और उसके बदले में प्रकृति ने भी अपनी गोद खाली कर दी। उस भयावह ताल में एक ऐसा गांव था नीर विहीन, जहाँ के कंठ सूख चुके थे, जहाँ थी आंखें केवल टकटकी लगाए आकाश को देखती थी, परंतु मेघों का नामो निशान तक न था। हाय रे दुर्भाग्य! गांव की सूखी धरती दरारें बन चुकी थी, इतनी गहरी कि मानो धरती माता का हृदय ही फट गया हो। कभी हरे भरे दिखने वाले खेत अब बस धूल का गुबार थे, जिन पर पैर रखते ही निराशा की एक और परत चढ़ जाती थी। कुएं जो कभी गांव की जीवन रेखा थे, आज पाताल से भी गहरे सूखे पड़े थे। उनमें झांकने पर बस अपना मुरझाया चेहरा ही दिखाई देता था। आशाहीन, जीवनहीन मवेशी प्यास से तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे थे। उनकी आंखों में अंतिम समय की वेदना ऐसी थी जिसे देखकर पत्थर का हृदय भी पिघल जाए। बच्चे भूख और प्यास से बेहाल अपनी माँ की सूखी छाती से चिपके रहते, पर कहाँ था अमृत, कहाँ था जीवन? दूर दूर तक कोई वृक्ष ऐसा न बचा था जिसकी छांव में कोई पल भर को विश्राम कर सके। पत्तियां झड़ चुकी थी, शाखाएं कंकाल सी खड़ी थी, मानो प्रकृति स्वयं अपने ही अस्थिपंजरों का प्रदर्शन कर रही हो। सूर्यदेव का प्रकोप ऐसा था कि सुबह से शाम तक बस अग्नि की वर्षा होती थी और रात्रि का शीतलता देने वाला स्पर्श भी अब मानो जलती रेत सा प्रतीत होता था। लोगों के चेहरों पर झुर्रियों से कहीं अधिक गहरी निराशा की लकीरें खिंची थी। प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, यह शब्द केवल पुरानी पोथियों के शब्द बनकर रह गए थे। हर कोई बस अपने लिए जीता था, अपनी एक बूंद पानी के लिए लड़ता था। अपने सूखे कंठ को तर करने की चाह में वे अपने पड़ोसियों के सूखे कंठ को भूल चुके थे। एक दूसरे के प्रति घृणा इतनी बढ़ गई थी कि गांव में पहले कभी न देखी गई थी। धर्म के नाम पर बस कर्मकांड बचे थे और भीतर से हर आत्मा अधर्म के गहन अंधकार में डूब चुकी थी। प्रकृति, जिसे वे अपनी माता कहते थे, उसी का उन्होंने निर्ममता से शोषण किया था। उसके हर वरदान को उपभोग की वस्तु समझा था और अब उसी प्रकृति ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। कैलाश पर्वत पर, जहाँ शाश्वत शांति और प्रेम का वास है, माता पार्वती का हृदय पृथ्वी लोक की इस दुर्दशा को देखकर विचलित हो उठा था। वे अपने आराध्य शिव के समीप बैठी थी, परंतु उनकी आंखें पृथ्वी की ओर लगी थी। धीरे धीरे उनकी आंखों से करुणा की अविरल धारा बहने लगी। वे जगत जननी है, समस्त सृष्टि की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा है। कैसे सह पाती वे अपने बच्चों का यह कष्ट? उनकी अश्रुधारा कैलाश की पवित्र भूमि को भी भिगोने लगी, मानो स्वयं स्वर्ग भी पृथ्वी के दुख में रो रहा हो। हे नाथ! उनका कोमल परंतु पीड़ा से भरा स्वर गूंजा। यह कैसा समय आ गया है? मेरी संतानों को देखिए, वे प्यास से मर रही हैं, उनके हृदय पाषाणवत हो गए हैं। धर्म का मार्ग छोड़कर वे अधर्म की ओर अग्रसर हैं। अपने स्वार्थ में अंधे होकर उन्होंने प्रकृति का विनाश किया है और अब प्रकृति भी उनसे रूठ गई है। क्या आप नहीं देख रहे महादेव, मेरी संतानों की यह दीनहीन दशा? महादेव, जो स्वयं वैराग्य और कल्याण के प्रतीक हैं, शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें मंद मंद खुली थी और उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया था। वे जानते थे कि यह केवल जल का अभाव नहीं,
बल्कि मानव हृदय में करुणा और धर्म के अभाव का परिणाम है। यह मानव जाति के लिए एक कठोर परीक्षा थी, एक अवसर था अपनी त्रुटियों को सुधारने का। पार्वती, महादेव का गंभीर शांत स्वर गूंजा। निश्चय ही यह समय अत्यंत कठिन है। मानव ने स्वयं ही अपने लिए यह दशा उत्पन्न की है। उन्होंने मुझे पत्थरों में खोजा, पर अपने भीतर के शिव को विस्मृत कर दिया। उन्होंने प्रकृति को अपना साधन मात्र समझा, उसे अपनी जननी मानना छोड़ दिया। जब हृदय में करुणा का स्रोत सूख जाए तो बाहर जल का स्रोत कैसे बह सकता है? परंतु हे जगत जननी, आपकी करुणा ही मेरा बल है। आपकी आंखों के यह अश्रु व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह समय है उन्हें जगाने का, उन्हें यह आभास कराने का कि प्रकृति का सम्मान ही ईश्वर का सच्चा सम्मान है। मुझे उन्हें एक अवसर देना होगा, एक अंतिम परीक्षा। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। उनकी आंखों में एक नया संकल्प था। यह महाशिवरात्रि की पावन रात्रि है पार्वती। आज रात्रि हम पृथ्वी पर चलेंगे, मानव हृदय की अग्नि परीक्षा लेने। देखेंगे क्या उस बंजर धरती पर, क्या उन सूखे हृदयों में अभी भी प्रेम और करुणा की कोई बूंद शेष है। रात्रि का अंधकार घना हो चुका था। नीर विहीन गांव में महाशिवरात्रि का पर्व मनाना भी एक औपचारिकता मात्र रह गई थी। शिवालयों में दीप तो जल रहे थे, पर उन दीपों में उत्साह नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, बस एक बोझिल कर्तव्य पालन था। लोगों के मन में अपने लिए भी जल नहीं था, तो भला वे महादेव को जलाभिषेक कहां से करते? बस कुछ सूखे पत्ते और कुछ बासी फूल ही चढ़ाए जा रहे थे, वह भी बिना मन के। ठीक इसी समय गांव की पगडंडी पर दो वृद्ध आकृतियां धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चली आ रही थीं। उनके वस्त्र जीर्ण शीर्ण थे, शरीर दुर्बलता से कांप रहा था। आंखों में गहरी थकान थी और होठ प्यास से बुरी तरह फटे हुए थे। वे कोई और नहीं, स्वयं महादेव और माता पार्वती थे, साधारण वृद्ध दंपति का रूप धारण किए हुए। उनकी चाल इतनी धीमी थी मानो हर कदम उनके लिए एक पर्वत को पार करने जैसा हो। गांव में पहुंचकर उन्होंने एक मंदिर के पास जलती धूनी के पास बैठे कुछ गांव वालों को देखा। वे धीरे धीरे उनके पास पहुंचे, अपनी आवाज में पीड़ा और विनम्रता घोलते हुए बोले, भाइयों बहनों, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। इस उम्र में यह यात्रा, हम बहुत प्यासे हैं। यदि एक बूंद पानी मिल जाए तो आपके बड़े आभारी होंगे। हमारी जान निकल रही है, बस एक घूंट। परंतु गांव वालों के कानों तक उनकी करुण पुकार पहुंची भी तो हृदय तक न पहुंच पाई। उनमें से एक ने मुंह बिचकाते हुए कहा, पानी? यहां किसी के पास पानी नहीं है बाबा। जाओ आगे बढ़ो, हमारे पास खुद के लिए नहीं है, तुम्हें कहां से दे? यह कोई सराय नहीं है। दूसरा बोला, हाँ, यहां क्यों आए हो मुसीबत बढ़ाने? तुम्हें दिखता नहीं हम खुद प्यास से मर रहे हैं? भागो यहां से, हमें तंग मत करो। एक स्त्री ने अपने बच्चे को पीछे खींचते हुए कहा, इन बुजुर्गों को कहां से पानी दूं? मेरा बच्चा भी प्यास से तड़प रहा है। तुम कौन हो? कहां से आए हो? यहां कुछ नहीं मिलेगा। परंतु उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी, मानवीयता की, करुणा की। उसने महादेव और माता पार्वती को लड़खड़ाते देखा, उनके सूखे होंठ और पीला चेहरा देखा। निरंजन का हृदय एक पल के लिए कांप उठा। उसने देखा था कि गांव के अन्य लोगों ने इन वृद्धों को कैसे दुत्कारा था। उसकी पत्नी निर्मला भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उनकी अपनी स्थिति भी कुछ खास न थी। उनके घर में भी एक घड़ा पानी बचा था, और वह भी सिर्फ अगले दिन के लिए। बालक नन्हे भी प्यास से बेहाल था, पर माता पिता ने बड़ी हिम्मत से उसे समझाया था कि बेटा थोड़ा सब्र करो। निरंजन अपनी पत्नी की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था। निर्मला, जिसने अपने पति के मन को पढ़ लिया था, ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने सोचा, हाय रे दुर्भाग्य, जिस गांव में अतिथि को भगवान कहा जाता था, आज वहां ये वृद्ध दंपति
प्यास से तड़प रहे हैं। हमारा धर्म हमें ऐसा करना सिखाता है। बिना कुछ कहे निरंजन ने धीरे धीरे वृद्ध दंपति की ओर कदम बढ़ाए। बाबा, माई, आप कहां से आ रहे हैं? इतनी रात गए इस प्यास में। आइए, अंदर आइए। महादेव और पार्वती ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अविश्वास और कृतज्ञता का मिला जुला भाव था। निरंजन उन्हें धीरे से अपने घर के अंदर ले आया। निर्मला ने भीतर से मिट्टी का एक छोटा घड़ा निकाला, जिसमें मुश्किल से 1 लोटा पानी बचा था। यह उनके परिवार के लिए अंतिम बूंदें थीं। उसने एक टूटा हुआ गिलास उठाया, उसमें कांपते हाथों से पानी डाला और महादेव की ओर बढ़ाया। लीजिए बाबा, यह थोड़ा सा पानी ही बचा है, परंतु इसे स्वीकार करें, आपकी जान बच जाएगी। महादेव ने गिलास अपने हाथों में लिया। वो पानी नहीं था, वो अमृत था, मानव हृदय की करुणा का अमृत। उन्होंने गिलास होठों से लगाया और उस पानी की कुछ बूंदें अपने कंठ में उतारी। माता पार्वती ने भी, जो वृद्धा के रूप में थीं, धीरे धीरे उस अमृत का सेवन किया। उस 1 लोटे पानी ने उनके शरीर में नहीं, बल्कि मानव हृदय में करुणा के स्रोत को जीवित कर दिया था। निरंजन और निर्मला ने उन्हें बैठने के लिए एक सूखी चटाई दी। उनके पास और कुछ नहीं था, पर उनके भाव में अथाह श्रद्धा थी। निरंजन ने वृद्ध दंपति के चरणों में झुककर प्रणाम किया। बाबा, हमें क्षमा करें। इस गांव के लोग, वे अपनी पीड़ा में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें दूसरों का दुख नहीं दिखता। पर आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव। हमारे पास और कुछ नहीं है, पर आपका हार्दिक स्वागत है। महादेव और माता पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब थकान नहीं थी, बल्कि एक दिव्य तेज था जो निरंजन और निर्मला के शुद्ध हृदय को पहचान चुका था। महादेव ने धीरे से अपना हाथ उठाया और निरंजन के सिर पर रखा। पुत्र, तुमने आज मानवता को जीवित रखा है। इस सूखे में भी तुम्हारे हृदय का स्रोत सूखा नहीं है। यही सच्चा धर्म है। अचानक महादेव के शरीर से एक अलौकिक आभा फूट पड़ी। उनका वृद्ध रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और उनके स्थान पर साक्षात देवाधिदेव महादेव अपनी जटाओं में गंगा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लिए प्रकट हुए। उनके साथ ही माता पार्वती भी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुईं। उनकी आंखों में अब अश्रु नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज था और उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी जो तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। निरंजन, निर्मला और उनका छोटा बालक नन्हे यहाँ अद्भुत दृश्य देखकर भयभीत नहीं हुए, बल्कि उनके हृदय श्रद्धा से भर उठे। वे घुटनों के बल बैठ गए, सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनकी आंखों से कृतज्ञता के अश्रु बहने लगे। महादेव ने गंभीर परंतु प्रेम भरे स्वर में कहा, निरंजन, निर्मला, तुमने आज अपनी अंतिम बूंद पानी देकर मुझे नहीं, बल्कि स्वयं मानवता को जीवन दान दिया है। तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महादेव ने अपने विशाल त्रिशूल को अपने हाथों में उठाया। उस त्रिशूल की चमक से पूरा गांव जगमगा उठा, जो अब तक अंधकार और निराशा में डूबा था। गांव के लोग, जो अब तक अपने घरों में सो रहे थे या धूनी ताप रहे थे, इस अद्भुत प्रकाश को देखकर बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि उनके छोटे से गांव के छोर पर निरंजन के घर के सामने एक दिव्य प्रकाश पुंज जगमगा रहा है और उसके केंद्र में साक्षात महादेव और माता पार्वती खड़े हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक पल के लिए पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, समय ठहर सा गया। फिर एक गर्जना हुई और महादेव ने अपने त्रिशूल की धार को उस बंजर धरती पर ठीक निरंजन के घर के सामने जोर से रखा। त्रिशूल के धरती पर रखते ही एक भीषण गर्जना हुई। धरती कांप उठी, मानो स्वयं पृथ्वी माता महादेव के स्पर्श से जागृत हो गई हो। जहां त्रिशूल का स्पर्श हुआ था, वहां से एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा और फिर जल की एक विशाल धारा एक फव्वारे की तरह धरती के गर्भ से फूट पड़ी।
वो जल इतना शुद्ध था, इतना निर्मल कि मानो स्वर्ग से उतरी गंगा ही धरती पर आ गई हो। उसकी कलकल ध्वनि ने वर्षों के सन्नाटे को तोड़ दिया। जल की वह धारा इतनी प्रबल थी कि वह तुरंत एक नदी का रूप ले चुकी थी, जो गांव के बीच से होती हुई बहने लगी। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो वे भौचक्के के रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास, भय और फिर असीम खुशी का मिला जुला भाव था। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस जल की एक बूंद के लिए वे तरस रहे थे, आज वही जल उनके सामने नदी बनकर बह रहा था। वे भागे भागे जल के पास आए, अपने हाथों से उस शीतल जल को छुआ, उसे अपने चेहरे पर लगाया और फिर जी भरकर पिया। उनकी वर्षों की प्यास बुझ गई थी, पर उनके हृदयों की प्यास अभी बाकी थी। वे सब महादेव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखें अब पश्चाताप से भरी थी। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने इन वृद्ध दंपति को दुत्कारा था, कैसे उन्हें भगाया था। वे सब अपने किए पर लज्जित थे। उनकी आत्माएं अब उन्हें धिक्कार रही थी। माता पार्वती, जिनकी आंखों से कुछ समय पहले पृथ्वी की पीड़ा में अश्रु बहे थे, अब उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने अपने कोमल स्वर में, जो अब समस्त वायुमंडल में गूंज रहा था, कहा, देखो मेरी संतानों, यह जल क्या है? यह केवल जल नहीं, यह जीवन है। यह प्रकृति का वरदान है। तुमने इसे ठुकराया, इसे नष्ट किया, इसका शोषण किया। तुमने स्वार्थ में अंधे होकर अपने ही घर को उजाड़ा। और जब मैंने और महादेव ने साधारण रूप में आकर तुम्हारी परीक्षा ली, तो तुमने हमें भी दुत्कार दिया। याद रखो, माता पार्वती का स्वर थोड़ा गंभीर हुआ। उनकी आंखों में दिव्य तेज झलका। जो प्रकृति का आदर करता है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। माता पार्वती के शब्द गांव वालों के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उनके हृदयों में उतर गए। उन शब्दों ने उनके पाषाणवत हृदयों को चूर चूर कर दिया। वे सब अपने घुटनों पर गिर पड़े, जोर जोर से रोने लगे। यह आंसू प्यास के नहीं थे, बल्कि पश्चाताप के थे। अपनी अज्ञानता पर, अपने स्वार्थ पर, अपनी क्रूरता पर। उन्हें अब समझ आ रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। जिस प्रकृति ने उन्हें सब कुछ दिया, उसी को उन्होंने नष्ट किया। जिन देवी देवताओं की वे पूजा करते थे, उन्हीं को उन्होंने अपने द्वार से भगाया। हमें क्षमा कर दीजिए, हे महादेव, हे माता पार्वती। उनके स्वर में सच्ची वेदना थी। हम अज्ञानी थे। हमने अपने धर्म को भुला दिया था। हमने प्रकृति को मात्र एक वस्तु समझा, उसका दोहन किया। हमारे हृदय इतने बंजर हो गए थे कि हमें अपने अतिथि में भी ईश्वर नहीं दिखा। हम स्वार्थी हो गए थे, एक दूसरे से घृणा करते थे। हमारा दुर्भाग्य ही था कि हम आपकी कृपा को पहचान ना सके। महादेव और माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। माता पार्वती ने कहा, यह जल तुम्हें मिला है क्योंकि निरंजन और निर्मला जैसे सच्चे हृदय अभी भी इस धरती पर विद्यमान है। उनकी करुणा और उनके धर्म ने ही आज इस गांव को नया जीवन दिया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस वरदान का सम्मान करो। इस जल का दुरुपयोग मत करना। प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि प्रकृति ही जीवन है। एक दूसरे से प्रेम करो, सहायता करो। तुम्हारा सच्चा धर्म तुम्हारे कर्मों में है, न कि केवल दिखावती पूजा पाठ में। गांव वालों ने एक स्वर में शपथ ली कि वे कभी भी प्रकृति का अनादर नहीं करेंगे, कभी भी अपने साथियों से घृणा नहीं करेंगे और हमेशा करुणा और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने निरंजन और उसके परिवार की ओर देखा। अब उनकी आंखों में वही घृणा नहीं थी, बल्कि सम्मान और कृतज्ञता का भाव था। वे जानते थे कि आज जो उन्हें नया जीवन मिला है, वह इन भले मनुष्यों की ही वजह से है। महादेव और माता पार्वती ने निरंजन और निर्मला को आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे अपने दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए।
उनके जाने के बाद भी उनकी कृपा और उनके शब्द हवा में गूंजते रहे। नीरविहीन गांव, जो अब नीरधारा गांव कहलाने लगा था, पूरी तरह से बदल चुका था। नदी बहने लगी थी, खेतों में फिर से हरियाली लौट आई थी, पेड़ पौधे फिर से लहलहाने लगे थे और उनकी छाया में बच्चे खेलते थे। एक ऐसी स्मृति बन गई थी जो उन्हें हमेशा यह याद दिलाती थी कि सच्चा धर्म और सच्ची भक्ति किसी बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि प्रकृति के सम्मान और प्राणी मात्र के प्रति करुणा में निहित है। प्रिय साथियों, इसी के साथ महाशिवरात्रि की यह पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां आदि शक्ति। जय हो जगत की जननी माता।